सभी को नमस्कार। सार्वि की डिजिटल पाठशाला में आज फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं जो कक्षा 9 की गणित है। एनसीईआरटी बेस्ड क्लास आपकी चल रही है और मैं हूं विकास सिंह। चलिए बिना देर किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम पिछली कक्षाओं में जो है कि वृत्त क्या होता है, उससे रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं और जो है कुछ थ्योरम्स को हम पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारी पिछली क्लास को अगर नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप मेरी पिछली कक्षाओं को देख सकते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक जो है और आसानी से समझ में आएगा। चलिए आज का जो मेरा थ्योरम है वो है इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर सेंटर्स। क्या मतलब? कह रहा है कि एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। चलिए हम इसको फिगर से ड्रा करके समझते हैं। इसको समझने से पहले हम थोड़े से और कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई लाइन है, आपका ये लाइन है, ये भी लाइन है और इससे बाहर कोई बिंदु है P। अगर हम P बिंदु से AB लाइन पे ढेर सारे बिंदु आपके दिए गए हैं, उन सभी बिंदुओं से एक एक करके मिलाएं। मान लीजिए ये आपका है A1, A2 और AM, B1, B2। तो अगर हम P को A1 से मिलाएं तो देखिए हमें एक रेखाखंड मिला PA1, और ऐसे ही अगर हम P को A2 से मिलाएं तो हमें एक दूसरा रेखाखंड मिला PA2। और यहाँ से हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो हमें रेखाखंड मिला PM। और ऐसे ही अगर हम P बिंदु से जो है B को मिलाएं बिंदु पे B1, और ऐसे ही हमें B2 प्राप्त होता है। तो हमें देखते क्या है कि जो PA1 है, PA1, PA2, PM, PB1, PB2, इन रेखाखंडों में बात करें अगर हम सारे रेखाखंडों में, तो आप देख के ही आपको लगता है कि जो ये रेखाखंड PM है, ये रेखाखंड PM जो कि AB पर लंब है, वो ही सबसे क्या है कि इसकी दूरी सबसे कम है। यानी PM सबसे छोटा होगा रेखाखंड PA1, PA2, PB1, PB2 या अन्य कोई और जो भी बिंदु इस पे हम लें, अगर हम P को मिलाएं इससे, तो वो सभी बिंदुओं से प्राप्त रेखाखंड PM से क्या होंगे, बड़े होंगे। यानी अगर कोई बाहरी बिंदु है, इस पे डाला गया जो लंब होगा वही क्या होगा, उससे समीपस्थ होगा, सबसे पास होगा, और वही जो दूरी होती है उसी को हम उससे रेखा से यानी AB रेखा से दूरी कहते हैं। अगर हम इस दूसरे वे में कहें, दूसरे शब्दों में कहें कि AB से P की दूरी क्या है, तो हम ये PM को ही इसकी दूरी बताएंगे, न कि PA1, PA2 और इन सब की। यानी जो सबसे समीपस्थ होगा, जो सबसे छोटा होगा, उसी को हम क्या कहते हैं कि उस बिंदु से इस रेखाखंड की दूरी कहते हैं। चलिए ऐसे ही देखिए, अगर कह रहा है कि इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी क्या, हम मान लीजिए कोई सर्कल आपका है, एक सर्कल में अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, इक्वल कार्ड्स, यानी हम दो कार्ड्स लें जो इक्वल हों। मान लीजिए एक कार्ड आपका है AP, AB है, और दूसरा कार्ड है मान लीजिए वो है CD है। ये कह रहा है कि इक्वल कार्ड्स हैं। कैसे हैं? इक्वल कार्ड्स हैं, यानी AB जो है वो CD के बराबर है, इक्वल कार्ड्स हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर सेंटर इसका यहाँ O हो तो ये कह रहा है कि O से, देखिए अब डिस्टेंस पूछ रहा है तो यहाँ से हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अब जैसा आपने देखा ये परपेंडिकुलर, इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। मान लीजिए ये है OM, और यहाँ से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये है ON। तो ये पूछ रहा है, प्रूफ करना हमको है कि जो OM है
वो ओ एन के बराबर होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा, बराबर दूरी पर होगा। ये हमें प्रूव करना है। ऐसे ही अगर हम सर्वांगसम वृत्तों में बात करें, यानी सर्वांगसम माने क्या, दोनों दो ऐसे वृत्त हों जिनकी त्रिज्याएं बराबर हों, तो कराश यदि एक या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, ये सर्वांगसम वृत्त है, मान लीजिए एक का केंद्र O है, दूसरे का केंद्र O डैश है। यहाँ पे हम बात करें, ये रेखाखंड है आपका AB और ये है जो आपका CD, दोनों आपस में बराबर हैं, ये दिया गया है। तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया यम OM और यहाँ से ड्रा किया गया जो ON है, जो यहाँ पे प्रूव करना है कि OM जो होगा O डैश N के बराबर होगा, ये प्रूव करना है। और गिवन है कि ये भी बराबर CD, चूंकि इक्वी डिस्टेंस ये बराबर जीवाएं हैं। चलिए हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले हम क्या करें कि यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लें। कुछ कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि हम एक को O से ज्वाइन कर देंगे और ऐसे ही O को हम C से ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे इस वाले अगर सर्वांगसम वृत्तों में बात करेंगे तो A को हम क्या करें O से ज्वाइन कर लें और C को क्या करें O डैश से ज्वाइन कर लेंगे। तो कैसे इसको हम प्रूफ करते हैं, दिया क्या गया है, हम केवल या तो इसमें बात कर लें या इसमें, दोनों का प्रूफ एक ही जैसा होगा। तो चलिए हम इस फिगर में बात करते हैं। दिया क्या है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। AB और CD दो जीवाएं हैं जो आपस में बराबर हैं। AB और CD दो बराबर जीवाएं, ये दिया गया है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, अब हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि OM बराबर ON। अगर इस वृत्त में बात करें, अगर इन दो सर्वांगसम वृत्तों में बात करेंगे तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा OM बराबर O डैश N। तो हमने क्या किया, रचना किया, कंस्ट्रक्शन किया, O को A और C से मिलाया। यहाँ देखिए अभी बताया कि O को A से मिला दिए और O को C से ज्वाइन कर दिए। ऐसे O को A से और O को O डैश को C से ज्वाइन कर दिए। अगर हम इस फिगर में अभी बात कर रहे हैं, अगर ऐसे नहीं था तो O डैश को A से और O डैश को O को A से और O डैश को C से मिलाया, ऐसा कर सकते थे। चलिए प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में बात करते हैं, AOM और CON में, या AMO और CNO में। इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON, इन दो ट्रायंगल में हम बात करते हैं। तो क्या है कि OA बराबर होगा OC के। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। एंगल AMO, देखिए ट्रायंगल AMO यह ट्रायंगल और CNO बराबर होगा एंगल CNO इक्वल टू 90 डिग्री। अभी हमने आपको बताया कि जो समदूरस्थ की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा और AM बराबर होगा CN के। क्यों? क्योंकि AB बराबर है CD के और आप जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसलिए AM जो होगा BM के बराबर होगा। तो थ्योरम आपका जो है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर भागों में बांट देता है। इसीलिए जो यानी AM होगा वो GN के बराबर। तो देखिए हमने कंडीशन क्या देखी, दोनों ट्रायंगल में AOM और CON में OA OC के बराबर है
क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये, और एंगल AMO और एंगल CNO 90 डिग्री है क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है, और AMCN के बराबर है क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जो AB बराबर CD है, तो जो उसका आधा आधा भाग होगा वो भी इसके क्या होगा? बराबर होगा। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल AOM is congruent to triangle CON बाई, देखिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो गया? कांग्रुएंट हो गया। तो बाई CPCT, इसलिए आप कह सकते हैं क्या कि जो OM है, OM वो ON के बराबर होगा बाई CPCT। देखिए यही प्रूफ करना था क्या? फिर से एक बार देख लीजिए, अगर हम इन दोनों वृत्तों में बात करते, सर्वांगसम वृत्त हैं तो इनकी भी सर्वांगसम होने का मतलब दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी, यानी OA O' के बराबर होगा, और जो ये AB CD दोनों बराबर जीवाएं हैं तो केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करेगा, तो जो AM होगा वो CN के बराबर हो जाएगा, और जो है आपका ये जो एंगल है OMA और O'NC 90 डिग्री है, तो उसी तरह से बाई साइड एंगल साइड और OM O' के बराबर हो जाएगा दो सर्वांगसम वृत्तों में अगर बात करेंगे तो इस तरह से हमें प्रूफ हो गया क्या कि अगर एक वृत्त हो या सर्वांगसम वृत्त हो कि जो बराबर जीवाएं होती हैं वो केंद्र से क्या होती हैं? समान दूरी पर होती हैं। आपने देख लिया समान दूरी क्या है? OM और ON ये दूरी बराबर होगी, आपने ये प्रूव कर लिया। अगर सर्वांगसम में करेंगे तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर हो जाएगी। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आपका है कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। अब यहाँ देखिए उस थ्योरम का ठीक उल्टा है। क्या? उसमें कहा गया था कि अगर जीवाएं बराबर होंगी तो समदूरस्थ होंगे। अब कह रहा है कि अगर वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ हैं तो जीवाओं की जो लंबाइयां हैं वो बराबर है। चलिए हम एक वृत्त में बात करते हैं। हमारे पास कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, कर एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं हैं। अब मान लीजिए कोई एक जीवा है आपकी, ये है AB, और दूसरी जीवा जो है वो है CD, ये है CD। O से जो इसकी दूरी है ON, और ये जो OM है OM, ये बराबर है, ये दिया गया है समदूरस्थ, केंद्र से समदूरस्थ हैं, इक्वी डिस्टेंस कॉर्ड है फ्रॉम द सेंटर। यानी क्या दिया है कि OM बराबर है ON के, ये दिया गया है। प्रूफ हमें करना है क्या कि AB जो होगा वो CD के बराबर होगा, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए हम कैसे प्रूफ करते हैं इसको। चूंकि ये इससे दूरी बता रहा है तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये भी इस पे परपेंडिकुलर होगा। चलिए हम बात करते हैं सोल्यूशन की, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया गया है? कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती। जीवा AB और CD, जीवा AB और CD पर डाले गए लंब OM और ON बराबर है। ये तो दिया गया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AB बराबर CD, यानी दोनों जीवाएं क्या हैं? समान लंबाई की हैं, बराबर है। चलिए रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमने क्या किया? O को A से और O को हमने क्या किया? O को A से और O को C से ज्वाइन करा दिया, मिला दिया हमने। या आप चाहे इसको मिला सकते हैं या इसको, किसी भी को मिला करके आप बात कर सकते हैं। O को केंद्र O को A और C, बिंदु A और बिंदु C
से मिलाया। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल CNO, इन दो त्रिभुजों में हम बात करते हैं। AMO यानी ये ट्रायंगल और CNO यानी ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए जो OA है वो OC के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होने के कारण OA और OC आपस में बराबर होंगे। और देखिए एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल CNO, बराबर किसके? 90 डिग्री के। ये दिया गया है, केजीवा पर डाला गया लंब है, समदूरस्थ लंबाइयां हैं, तो लंबाई जब समदूरस्थ होंगी तो परपेंडिकुलर होंगे। और OM ON के बराबर है। ये दोनों बात क्या है? दिया गया है। इसलिए ट्रायंगल AMO कांग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा किसके? CNO के, बाई साइड एंगल साइड। देखिए यहाँ अपने साइड एंगल साइड से ये कांग्रुएंट हो जाएगा। इसके आधार पे हम कह सकते हैं क्या कि जो AM है वो आपके CN के बराबर है। जब AM CN के बराबर हो गया, ऐसे ही अगर हम इन ट्रायंगलों में बात करते, ट्रायंगल BMO और DNO में, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कांग्रुएंट हो जाएंगे और इस तरह से जो BM है वो DN के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 कह दें, तो इसी प्रकार इन ट्रायंगल BMO और जो ट्रायंगल है DNO में क्या हो जाएगा? दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे और जो BM है वो DN के बराबर हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को दोनों को हम क्या कर दें? ऐड कर लें। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा हमको कि AM प्लस BM बराबर CN प्लस DN। देखिए क्या मिला हमको इससे? AM BM, देखिए यहाँ पे AM और BM को ऐड करेंगे तो हमें पूरा रेखाखंड मिल जाएगा AB। इससे हमें AB बराबर हो जाएगा CD के। यही हमको प्रूव करना था। देखिए DN और CN मिलेगा तो CD मिल जाएगा। तो ये हमको प्रूव करना था कि AB जो होगा वो CD के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि एक वृत्त के केंद्र से जो समदूरस्थ अगर जीवाएं हैं तो उनकी लंबाइयां भी क्या होंगी? समान होंगी, बराबर होंगी, इक्वल होंगी। ये आपने प्रूव कर लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए, जिससे समय समय पे हमारी जो अपडेट है, जो हमारी वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। चैनल को देखने के लिए और इस वीडियो को भी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।